तो हम फिर डोमेली मोड़ पहुंच गए। डोमेली मोड़ पे ये रास्ता डोमेली की तरफ जाता है, लेकिन हमारा ये रास्ता नहीं था। हमें अपने दोस्त के इंतज़ार के लिए आधा घंटा वेट करना था। इसलिए मैंने डोमेली की ये जो शॉप्स हैं, ये तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी हैं, इनको विज़िट करने का प्रोग्राम बना लिया। और ये डोमेली की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये बहुत ही प्यारा है। पहले तो हम इन शॉप्स का तारफ़ करवाएंगे कि शॉप्स पे क्या मिलता है। इन शॉप्स पे जलेबियाँ, गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे, और इसके अलावा यहाँ पे जो मुझे पसंद आए हैं वो अमृत से थे। ये अमृत से चावल और साथ में गुड़ से बनाए जाते हैं। मुझे ये बहुत टेस्टी लगे और इनका जायका काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा यहाँ पे शॉप्स जितनी भी हैं उनकी बड़ी खूबसूरती से इनको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ ये गुड़ के पतासे से बनाए गए हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद को ट्रैवल करते हैं तो आप डोमेली मोड़ पे इन शॉप्स का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इन शॉप्स पे आपकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये शॉप्स सिर्फ ईद के दिनों में नहीं बल्कि ये सारा साल खुली रहती हैं और यहाँ पे बहुत से विजिटर्स स्टॉप करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फिर हमने कहा कि चलें डोमेली की तरफ। ये रोड है बहुत कॉर्पोरेटेड, बहुत खूबसूरत रोड है, इसकी तरफ हमने जाने का फ़ैसला किया जब तक हमारा दोस्त डोमेली मोड़ या लहरी वाले स्टॉप पे पहुंच जाएगा। ये रास्ता डोमेली को जाता है। डोमेली का डैम भी बहुत मशहूर है, हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम उसका विज़िट भी करवाएंगे। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इस एरिए की गवर्नमेंट ने बहुत ही खूबसूरत रोड डिज़ाइन किए हैं जो कि रास्तों को और वक़्त की सहूलत के लिए बहुत ही मुफीद हैं और लोग गांव से शहरों तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही स्मूथ रास्ता था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ बादल थे, ठंडी हवाएं थी और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं थी। रोड के दोनों अतराफ में पौधे और ग्रीनरी रोड की खूबसूरती को भी बढ़ा रहे थे और मौसम को भी मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ कर रहे थे। ज़िगज़ैग सा रास्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव था। फिर हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। हमें लहरी स्टॉप पे जाना था जहां हमारे दोस्त अकील अहमद ने हमें लहरी का विज़िट करवाना था। ये सारा एरिया जो डोमेली है और लहरी का है, ये सारे जेलम के अंडर आते हैं। जेलम की तहसील और ये आगे यूनियन कौंसिल है। लहरी की सुहावे की यूनियन कौंसिल है डोमेली जो है। और हम आहिस्ता आहिस्ता हमने वापसी का रास्ता तैयार किया। ये बहुत ही प्यारा मंजर था, बहुत से फूलदार पौधे हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। फिर हमारा अपने दोस्त से रब्ता हो गया और हमने वापसी का रास्ता तैयार किया। हमें वापसी उन्हीं शॉप्स पे जाके और दोबारा वहीं पे हमें उसी मोड़ से यू टर्न लेके और वापसी लहरी वाली स्टॉप पे जाना था। फिर हमने पहले जीटी रोड को क्रॉस किया और फिर आखिर हम लहरी वाली स्टॉप पे पहुंच गए। लहरी जो है ये जीटी रोड से तकरीबन 14 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। ये हमारे दोस्त हैं अकील अहमद, बहुत प्यारे दोस्त जो एक स्कूल के हेड मास्टर भी हैं सोहाबा में, और इन्होंने हमें
ये सारे एरिया को एक्सप्लोर करने में बहुत ही हमारी हेल्प की है और इन्होंने स्पेशल लैरी के विज़िट को हमारे लिए अरेंज किया। तो हमारा जैसे ही सफ़र का आगाज़ हुआ तो मौसम काफ़ी खुशगवार था। ये दोपहर के 3 बज चुके थे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा होने की वजह से हमें सफ़र की थकावट भी महसूस नहीं हुई और किसी किस्म की कोई गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। ये रोड जो है, ये लैरी वाला रोड जो है, इसमें काफ़ी सारे छोटे मोटे गांव आते हैं, लेकिन हमारा जो स्टॉप था लैरी, वो तकरीबन इधर से 14 किलोमीटर है। इस रोड की कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। जैसा मैंने आपको पहले डुमेली वाला रोड दिखाया, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मूथ था। उसके मुकाबले में ये रोड हमें कोई इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जंगल बहुत ही नेचुरल फॉर्म में है, इसलिए इधर आने का एक अपना ही मज़ा है। अकील भाई हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों का साथ साथ तारफ़ भी करवाते जा रहे थे और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते चले जा रहे थे। ना सिर्फ आसपास की बल्कि दूर दूर के गांव के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते जा रहे थे। मेरा ये विज़िट कंप्लीट विज़िट तो नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा रोड ट्रिप था जिसकी वजह से मुझे इस एरिया को दोबारा से एक्सप्लोर करने का एक तजस्सुस बढ़ गया कि मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊं और डिटेल से इस एरिया को विज़िट करूं। अकील अहमद साहब बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने इस एरिया के ऊपर बहुत सा काम किया हुआ है। इन्होंने मुझे हर एरिया की जो इनके एरिया से रिलेटेड है, सुहावे से मुतल्लिक़ काफ़ी सारी डिटेल्स मुहैया की। अगर आपको भी किसी ने इस एरिया का विज़िट करना हो तो गाइडलाइन के लिए आप इनसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। ही इज़ मोस्ट कोऑपरेटिव पर्सन। अकील भाई इर्द गिर्द के सारे इलाकों के बारे में डिटेल से बताते चले जा रहे थे। उनका अपना गांव भी यहाँ से कुछ ही फासले पर था, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। ये मंगला डैम की बैक साइड वाली एरिया है और जहाँ पे मंगला डैम का जो पानी है या उसको व्यू किया जा सकता है, हम उसी एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ से हम मंगला डैम को देख सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत और मौसम भी अच्छा था। मज़ीद वीडियोस के लिए हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल्स बताएंगे और हमारे साथ बंधे रहिए, हमारे साथ अटैच रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल्स बताएंगे।